मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सबको एक सुंदर कहानी सुनाऊंगी और इस कहानी का नाम है अक्ल चली बला टली। अक्ल का अर्थ क्या है? अक्ल अर्थात बुद्धि, समझ। बला का अर्थ क्या है? बला अर्थात कष्ट, आपत्ति। इस कहानी में ऐसी कौन सी बला अर्थात कष्ट, आपत्ति या संकट आ गई जिसे सबने मिलकर अपनी अक्लमंदी से, बुद्धिमत्ता या समझदारी से उसे दूर करते हैं? यह जानना चाहेंगे? तो चलिए बच्चों, हम सब मिलकर एक सुंदर नीति बोधक कहानी अक्ल चली बला टली सुनेंगे। बच्चों, कहानी सुनने से पहले कहानी का आशय सुन लीजिए। यह एक नीति बोधक कहानी है। इस कहानी में कबूतरों के दाने खाने के लोभ में जाल में फंसना, मिलकर जाल को ही उठाकर उड़ना और चूहे की मदद से जाल को काटना आदि का रोचक वर्णन है। इसमें एकता से लाभ की सीख मिलती है। बच्चों, कहानी सुनने के लिए तैयार है? तो चलिए कहानी सुनते हैं। जंगल में एक पीपल का पेड़ था। ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷವಿತ್ತು। उस पेड़ पर बहुत से कबूतर रहते थे। ಆ ಮರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು। ये कबूतर दिन भर क्या करते थे जानते हैं? ये कबूतर दिन भर भोजन की खोज में घूमते रहते थे। ಈ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ದಿನವಿಡೀ ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದ್ದವು। रात होने पर ये सारे कबूतर पीपल के पेड़ पर लौट आते थे। वे पेड़ पर रात भर आराम करते थे। ಕತ್ತಲೆ ಆಗುತ್ತಲೇ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅಶ್ವತ್ಥ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು। एक दिन की बात है। ಕಬೂತರ್ ಭೋಜನ್ ಕಿ ಖೋಜ್ ಮೇ ಗಯೆ। ಒಂದು ದಿನ ಎಂದಿನಂತೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟವು। थोड़ी दूर उड़ने पर एक छोटा कबूतर बोला, देखो उधर देखो, कितने दाने बिखरे पड़े हैं। धरती पर कितने दाने बिखरे पड़े हैं। ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಪಾರಿವಾಳವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ್ದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ, ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿತು। कबूतर उधर देखने लगे तो उन्हें धरती पर क्या दिखाई पड़ा? हाँ, उन्हें धरती पर बहुत से दाने दिखाई पड़े। कबूतर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯತೊಡಗಿದವು। तभी एक बूढ़ा कबूतर बोला, ठहरो ठहरो, अभी मत उतरो, जंगल में इतने दाने कहाँ से आए? बच्चों, बूढ़ा कबूतर अन्य कबूतरों को क्यों रोकता है जानते हैं? जंगल में एक ही जगह पर बिखरे पड़े दाने देखकर बूढ़े कबूतर को यह संदेह हुआ कि इसमें कुछ तो धोखा है। अगर बिना सोचे समझे नीचे जाएंगे तो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, किसी संकट में फंस सकते हैं। इसलिए बूढ़ा कबूतर अन्य कबूतरों को नीचे जाने से मना करता है, उन्हें रोकता है। ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೋಸವಿರಬಹುದು ಎಂದು ಉಳಿದ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತು। जब बूढ़ा कबूतर सारे कबूतरों को नीचे जाने से रोकता है तो एक दूसरा कबूतर बोला,
कहीं से भी आए हो, आओ हम सब मिलकर दाने खाएं। सारे कबूतर बूढ़े कबूतर की बात न मानकर धरती पर उतरने लगे। क्या बूढ़ा कबूतर उनके साथ गया? नहीं, बूढ़ा कबूतर उनके साथ नहीं गया। ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕೆಳಗಿಳಿದವು. ಆದರೆ ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳವು ಕೆಳಗಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ. नीचे उतरकर सारे कबूतर दाने चुगने लगे। बूढ़ा कबूतर नीचे नहीं उतरा, वो दूर से ही देखता रहा। कबूतरों ने पेट भर दाने खाए। अब वे उड़ना चाहते थे पर उड़ ना सके। कारण क्या है? सारे कबूतर जाल में फंस गए थे। ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಂದ ಬಳಿಕ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಬೇಟೆಗಾರನು ಬೀಸಿದ್ದ ಬಲೆಯೊಳಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. बच्चों, यही वो बला अर्थात कष्ट, आपत्ति या संकट जिसमें सारे कबूतर फंस गए थे। इस संकट से या बला से कैसे बाहर आते हैं? किसकी अक्ल चली जिसकी वजह से यह बला टली? यह जानना चाहेंगे? ಮಕ್ಕಳೇ, ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಎದುರಾದ ಈ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಆಪತ್ತು ಯಾರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ದೂರವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ? तभी एक कबूतर चिल्लाने लगा, उधर देखो कोई आ रहा है। अरे वो तो बहेलिया है, वो हमें पकड़ने आ रहा है। बहेलिया अर्थात चिड़ी मार, पशु पक्षियों को पकड़ने वाला बेटेगारा, जिसने जाल बिछाया था कबूतरों को पकड़ने के लिए। और वो जाल में फंसे कबूतरों को ले जाने के लिए वहीं आ रहा था. ಬಂದಿರುವ ಆಪತ್ತಿನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬೇಟೆಗಾರನು ಅವುಗಳ ಬಳಿ ಬರತೊಡಗಿದ. ಬೇಟೆಗಾರನನ್ನು ಕಂಡು ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಪಾರಿವಾಳಗಳೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ, ಬೇಟೆಗಾರನು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೂಗಾಡತೊಡಗಿದವು. बच्चों, बूढ़े कबूतर की बात न मानकर सारे कबूतर किस तरह से मुसीबत में फंस जाते हैं, देखिए। तो यहाँ हमें क्या सीख मिलती है? हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो बाद में पछताएंगे। अपने साथियों को उस संकट या बला से बचाने के लिए बूढ़े कबूतर के मन में तुरंत एक उपाय आता है। देखिए बूढ़े कबूतर की अक्ल कैसे चलती है। तो वो अपने साथियों की हिम्मत बढ़ाते हुए कहता है कि घबराओ मत, सब मिलकर जोर लगाओ और एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮುದಿಪಾರಿವಾಳಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಹೊಳೆಯಿತು. ಅದು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪಾರಿವಾಳಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಲು ಸೂಚಿಸಿತು. बच्चों, बूढ़े कबूतर के इस व्यवहार से हमें क्या सीख मिलती है? बताइए। मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए. तो सभी कबूतरों ने हिम्मत से मिलकर ज़ोर लगाया. क्या एक ही कोशिश में वे जाल लेकर उड़ने में सफल रहे? नहीं, जाल कुछ ऊंचा उठा. फिर से कोशिश करते हैं. देखिए कबूतरों ने और ज़ोर लगाया. जाल और ऊंचा उठ गया. तो फिर से कोशिश करते हैं कबूतर. तो अंत में सारे कबूतर जाल लेकर उड़ने में सफल रहे. तो इस तरह वे जाल लेकर उड़ने लगे. ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರತೊಡಗಿದವು.
यहाँ हमें क्या सीख मिलती है? हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, वो क्या है? एकता में बल है। बच्चों, बूढ़ा कबूतर आगे आगे उड़ रहा था। सब कबूतर उसके पीछे उड़ने लगे। बूढ़ा कबूतर उन्हें लेकर बहुत दूर उड़ गया। उसने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वो बोला, इस पेड़ के नीचे उतर जाओ। यहाँ एक चूहा रहता है। वो मेरा मित्र है। वो हमारी मदद करेगा। ಮಕ್ಕಳೇ, ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳವು ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಇಲಿಯ ಬಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. बूढ़ा कबूतर चूहे को बुला लाया। और चूहे ने कबूतरों की मदद किस प्रकार की? चूहे ने अपने दांतों से जाल काट दिया. ಇಲಿಯು ತನ್ನ ಹರಿತವಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಬಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿತು. इस तरह मुसीबत के समय अपने दोस्त की मदद कर चूहे ने यह सिद्ध कर दिखाया कि वो एक सच्चा मित्र है. इस तरह सारे कबूतर चूहे की मदद से जाल से निकल आए और उन्होंने चूहे को धन्यवाद दिया. ಬಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದವು. बच्चों, इस तरह बूढ़े कबूतर की अक्ल चली और आई हुई बला टली. ಮುದಿ ಪಾರಿವಾಳದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಪತ್ತು ಅಥವಾ ಕಷ್ಟವು दूरवाಯಿತು. बच्चों, हमें इस कहानी से क्या क्या सीख मिलती है? हाँ, बड़ों की बात माननी चाहिए, नहीं तो मुसीबत में फंसेंगे. दूसरी सीख क्या है? मुसीबत के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेना चाहिए. और अब तीसरी सीख क्या है? हाँ, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. अब चौथी सीख क्या है? एकता में बल है. और एक सीख मिलती है, अगर हमारा मित्र मुसीबत में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए. तभी हम एक सच्चा मित्र बन सकते हैं. है ना बच्चों? तो जो भी सीख आपको इस कहानी से मिली है उसे अपनाइए और उसका अनुसरण कीजिए. धन्यवाद.